नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज है 28 नवंबर 2024। आइए जानते हैं बिहार शिक्षा विभाग की बड़ी खबरों को। इन दिनों बिहार में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इसमें बिहार के शिक्षकों को लेकर बातें रखी जा रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं। मंत्रीगण के बीच मासिक परीक्षा, गर्मी छुट्टी, वेतनमान और 33 ईएल पर बेहतरी से बहस किया गया। मुद्दे उठाए गए और इसी मुद्दे के बीच कई ऐसे चीज आए जो शिक्षकों को खुश करने वाली भी है और नाखुश करने भी है। जैसे मासिक परीक्षा का क्या है औचित्य, गर्मी छुट्टी आखिर खत्म क्यों, क्या आगामी कुछ महीनों में बिहार के शिक्षकों को वेतन में होगी बढ़ोतरी, तमाम चीजों पर मुद्दा उठाए गए। ऑनलाइन अटेंडेंस पर जमकर बहस हुई। शिक्षा मंत्री ने कह दिया किसी का नहीं कटेगा वेतन, हमारे यहाँ ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन की भी व्यवस्था है। तो इससे तो एक राहत मिली कि किसी शिक्षकों की वेतन कटने वाली नहीं है। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर गए, काउंसलिंग हो गई, वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। कहा जा रहा है कि जिस दिन से उन्हें नियोजन पत्र मिला उसी दिन से वह विशिष्ट शिक्षक बन गए। अलबत्ता उनकी सेवा निरंतरता खत्म हो गई है। 2 साल की प्रोबेशनल पीरियड भी शुरू। तो इससे क्या हानि और क्या लाभ हुआ, शिक्षक जोड़ घटाव करने में लगे हुए हैं। इधर प्रधानाध्यापक और हेड टीचर को लेकर यानी प्रधान शिक्षक को लेकर वेतन बढ़ाने, वेतनमान में संशोधन करने को लेकर भी मुद्दे गरमाए, लेकिन इस पर कोई खास निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया है। यानी माना जा रहा है कि जो निश्चित पहले से किया गया है वही रहेगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि शिक्षकों के साथ साथ हेड टीचर, प्रधान अध्यापक के भी वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि विशिष्ट शिक्षक पर प्रोबेशनल पीरियड लागू हो सकता है। शिक्षकों ने इसे अन्यायपूर्ण बताया है और सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिलने की बात पर शिक्षकों ने मांग किया है कि सबको इसका लाभ सेवा निरंतरता का मिलना चाहिए। इधर मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत प्रति छात्र 1 दिसंबर 2024 से राशि में वृद्धि की गई है। वह राशि अलग अलग है, हर वर्ग कक्ष के लिए अलग अलग बनाया गया है, जिससे अब प्रधानाध्यापक को राहत मिल सकती है। इधर अब 2 साल की होगी प्रोबेशनल अवधि। नई नियमावली, खराब प्रदर्शन पर राज्य सरकार में भी जा सकती है नौकरी। राज्य सरकार की नौकरियों में सीधी भर्ती से नियुक्ति सरकारी सेवक 1 वर्ष तक प्रोबेशनल पर रहेंगे। प्रोबेशनल अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे अगले 1 साल तक के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी यानी 2 साल में भी सेवा संतोषजनक नहीं रही तो उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है। सामान्य प्रशासन विभाग ने बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 बनाई है, सदनों में वितरित की गई है। आपको बता दें दूसरी खबर की हाजिरी के बिना शिक्षकों का वेतन बंद नहीं किया। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में कहा है कि शिक्षा ऐप पर 95% हाजिरी सही तरीके से बन रही है, 5% की ही गड़बड़ी है। ऐप में गड़बड़ी होने पर भौतिक रूप से भी शिक्षकों की हाजिरी बनाई जा रही है। हाजिरी के कारण शिक्षकों का वेतन बंद नहीं किया जा रहा है। वे मुकेश कुमार यादव के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। मंजू अग्रवाल के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि विशेष शिक्षकों की बहाली परीक्षा के आधार पर ही की जाएगी। जो पहले से कार्यरत हैं उन्हें बहाली वाली परीक्षा में वेटेज दिया जाएगा। विभाग ने 5534 पद स्वीकृत किया है। बहाली के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं हम आपको बता दें कि राज्य कर्मियों की ग्रेचुइटी राशि बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में कहा कि केंद्रीय कर्मियों के समान राज्य कर्मियों को 1 जनवरी 2024 के प्रभाव से ग्रेचुइटी यानी उपादान की राशि
25 लाख रुपए करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हर राज्य अपने स्तर से निर्णय लेते हैं। बिहार में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं विधानसभा में बिहार माल और सेवा कर विधेयक 2024 पर भी मुहर पर सम्राट चौधरी ने कहा कि इस तरह से कई चीजें भी बातें शिक्षा विभाग से जुड़ी भी रखी गई। इधर अब्राहम लिंकन की चिट्ठी से शिक्षकों को प्रेरणा देने का दिया गया संदेश। सरकारी स्कूलों में यह विशेष पहल होगी, बच्चों के बीच इसे लाया जाएगा, शिक्षकों के बीच इसे पहुंचाने की पहल शुरू किया गया है। इधर शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए प्रशिक्षण शुरू की गई है नवाचार की। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में अनुसंधान नवाचार आधारित शिक्षा को और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कुल 147 शिक्षक और शिक्षक अध्यापक को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण स्टेम शिक्षा में अनुसंधान नवाचार में प्रेरणादायक भारत के तहत दिया जाएगा। इस कड़ी में बीते दिन बुधवार से एन सिन्हा से इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज गांधी मैदान में पहले बैच के प्रशिक्षण की शुरुआत किया गया है। पहले बैच में 61 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं अब एक साथ बैठेंगे छात्र छात्राएं, सेक्शन भी अलग नहीं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से निर्देश जारी। जिले के सभी जिलों में यह बात सामने आ गई है। खासकर मुजफ्फरपुर की अगर बात कर ले तो समान विद्यालय के सभी स्कूलों के हर वर्ग सेक्शन में छात्र एवं छात्राएं एक साथ बैठेंगे। छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग वर्ग और सेक्शन का संचालन नहीं किया जाएगा। स्कूलों में 9:30 से लेकर 10 बजे तक बच्चों का गेटअप, पोशाक, बाल, नाखून की जांच शिक्षक करेंगे। इसके बाद निर्धारित प्रार्थना, बिहार गीत आदि होगा। इसके बाद समान ज्ञान, समाचार वाचन व अन्य परिचर्चा कराई जाएगी। असेंबली में सभी शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहेंगे। यह रूल भी बना दिया गया है। वहीं वित्त रहित शिक्षकों को वेतन देने पर विचार करेगी सरकार। अनुदान राशि सहित वित्तीय स्थिति का विश्लेषण होगा। 227 वित्त रहित डिग्री कॉलेज है बिहार में, तो इस पर भी सरकार विचार कर रही है। वहीं अगली खबर यह बता दें कि शिक्षक अभ्यर्थियों ने उम्र सीमा बढ़ाने के लिए किया प्रदर्शन। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में आवेदन के लिए अधिकतम उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर बीते दिन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और अपने हक की मांग सरकार से की है। इधर सरकारी विद्यालयों में मासिक परीक्षा व्यावसायिक या नहीं दिसंबर में होगी, इसकी समीक्षा। शिक्षा मंत्री बोले, बीत अनुदानित व डिग्री कॉलेजों के बकाये का होगा भुगतान। 1 दर्जन जिलों में अल्पसंख्यक स्कूलों के लिए डीएम से मांगा गया है भवन। बिहार के सरकारी स्कूलों में होने वाली मासिक परीक्षा कितनी व्यवहारिक है, सरकार इसकी समीक्षा करेगी। शिक्षा विभाग अगले माह दिसंबर में ही मासिक परीक्षाओं का फलाफल जांचेगी। इस परीक्षाओं से बच्चों को कितना फायदा हो रहा है, इसकी भी समीक्षा के बाद इसे आगे जारी रखने या बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीते दिन विधान परिषद की दूसरी पाली में इसकी जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि स्कूलों की ग्रेडिंग भी कराई जा रही है ताकि कमजोर प्रदर्शन वाले स्कूलों को चिन्हित कर विशेष ध्यान देते हुए वहां सुधार कराया जा सके। तो इस तरह से कई सवाल उठाए गए हैं और शिक्षा मंत्री ने इसके जवाब दिए। शिक्षा विभाग के निविदा में बड़े पैमाने पर हुई है गड़बड़ी। डीईओ ने बीईपी को कार्रवाई का लिखा पत्र। अभियंत्रण कोषांग के तत्कालीन उप प्रबंधक व अभिलेख में भी छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया। सहरसा से खबर निकलकर सामने आई है। और बिहार के नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग की सभी तैयारी पूरी कर ली गई है और 1 दिसंबर से अब ऑनलाइन फॉर्म लेने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। आपको हम बता दें कि इन दिनों शीतकालीन सत्र के दौरान शिक्षकों की कई मुद्दे सदस्यों के द्वारा उठाई जा रही है, जिसे शिक्षा मंत्री सहित अन्य लोग भी जवाब दे रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।